सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की। बिहार ने जब 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10 में, 11, 12 में लगभग टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में लाखों पद भरे, जब 1 to 12 इतने ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई, टीचर बहाली हुई, तो फिर जो उच्चतर शिक्षा है वह कैसे अछूती रह जाती, कैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अध्यापकों की भर्ती बिहार न करे। तो बिहार ने अब 4221 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने का मन बना लिया है बिहार की सरकार ने। और बिहार की सरकार ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होंगे 4221 पदों पर, उसके लिए बेट एग्जाम कराएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रतियोगी परीक्षा में वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट ही, वह प्रतियोगी ही बैठ सकते हैं जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो, या तो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो, या तो उस स्टेट का अगर कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो वह एग्जाम क्वालिफाई हो। तो बिहार अब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट ले रहा है। अगर आप बिहार में जो 4221 पदों पर बहाली होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर उस पद पर आप प्रतियोगिता करते हैं, मतलब उस पद पर आवेदन देते हैं, तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। यूजीसी नेट क्वालिफाई रहिए, या फिर अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो सीएसआईआर नेट जरूरी है। लेकिन अगर आप दोनों नहीं है, यूजीसी नेट भी नहीं है या फिर सीएसआईआर नेट नहीं है साइंस वाले, तो आप लोग बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। और इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से पहले आवश्यकता है, मैं आपको बता दूं, मार्च में यह भर्ती आ सकती है। 4221 पदों पर भर्ती जो आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वह मार्च में संभावना है कि मार्च में यह आ जाएगी, और मार्च में या अप्रैल में मान लीजिए इसकी परीक्षा फिलहाल हर हाल में हो जानी है। तो 4221 पदों पर जो भर्ती आएगी उसके लिए बेट एग्जाम होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो यूजीसी नेट की तर्ज पे होगा, यूजीसी नेट के ही तर्ज पर होगा। लगभग जैसे कुछ प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के होंगे, जैसे यूजीसी नेट में आता है, कुछ प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान का होगा, और उसके बाद एक 100 प्रश्न करीब, जैसे यूजीसी नेट का सिलेबस है तो 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो यही बात आप जान लीजिए कि लगभग 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे, और फिर सामान्य ज्ञान भी होगा जिसमें आपका मेंटल एलिजिबिलिटी या फिर बाकी जो भी कुछ चीजें हैं वो भी आपका उसमें समाहित रहेगा, ठीक है। लेकिन पेपर का जो स्तर रहेगा वह यूजीसी नेट की बेस पर होगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि थोड़ा लूज पेपर रहेगा, यूजीसी नेट को फॉलो जरूर किया जाएगा लेकिन थोड़ा लूज रहेगा। अब देखिए, कौन बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट का फॉर्म भर सकता है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है। वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका 55% होना चाहिए। जो अदर स्टेट से है मैं उनकी बात करूंगा, जनरल की बात करूंगा, अनारक्षित वर्ग 55% अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैटेगरी वाले छात्र हैं, जो बीसी कैंडिडेट है, ईबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, वो उनका 50% रहेगा। लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ बिहार के नागरिकों के लिए, बिहार के कैटेगरी छात्रों के लिए, बाकी लोगों के लिए 55%, बाकी सभी जितने भी अनारक्षित है वो 55%, और बिहार के जो कैटेगरी वाले छात्र हैं उनका 50% नंबर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब वह बेट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बेट एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हैं, पास है, तो उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी, और लगभग 4221 पदों पर यह भर्ती निकलेगी। 4221 पदों पर यह भर्ती निकलने वाली है। और अब मैं बात करूंगा इतिहास विषय की। ये जो 4221 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकल रही है भैया, इसमें 350 पद, 350 के लगभग पद बता रहा हूं, 350 के लगभग पद जो है आपके इतिहास विषय के हैं। अभी से करो या मरो का नारा दे दो, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई करोगे, और उसकी भी तैयारी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर ही होगी। सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, पावर पॉइंट नोट्स भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो बेट एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए काफी लाभकारी होगा। और जैसे ही बेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद 4221 पदों पर भर्ती आएगी, लगभग 350 पद आपके इतिहास में रहने की पूरी संभावना बनती है। और यह बात आप जान लीजिए, अगले विधानसभा चुनाव होने तक लगभग ये समझ लीजिए 8 से 10 महीने के अंदर मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम, अगले 10 महीने के अंदर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है 4221 पदों की, तो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही संपन्न हो जाएगी अगले 10 महीने में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आपकी प्रतीक्षा में है, और आप बिल्कुल करो या मरो का नारा दे दीजिए।
जान फूंक दीजिए। लगातार आपके पास अवसर मिल रहे हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, टीआरई 4 भी आने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं बेट एग्जाम के बारे में मैं बताया हूं आप लोग को। बेट एग्जाम का जो फॉर्म है वो आपका जनवरी में आ रहा है, तो जो भी लोग एलिजिबल है वह लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह जो चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, तो इतिहास की बात करूंगा। लगभग 42 से 21 पदों पर जो भर्ती होगी, इसकी परीक्षा संभावना है यह मार्च में इसकी परीक्षा हो जाए भैया। मार्च में इसकी परीक्षा होने की संभावना बनती है, ज्यादा संभावना बनती है मार्च या अप्रैल में इसकी परीक्षा हो जाए 42 से 21 पदों की। और लगभग 350 पद, मैं फिर दोहराता हूं, लगभग 350 पद आपके इतिहास को देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, मजबूती के साथ तैयारी करिए। और बेट एग्जाम की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर होगी। सारे के सारे मटेरियल, सारे के सारे नोट्स, सारी की सारी टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही कोर्स लॉन्च हो जाता है आप लोग को सूचना दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।